ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी और 654 फॉर 6 के टोटल पे डिक्लेयर किया और फिर श्रीलंका के 3 विकेट ले लिए सिर्फ 44 पे। श्रीलंका वो तीसरी टीम बन गई है आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान जो अपनी होम कंडीशंस में पिछले 3-4 महीनों में बुरी तरीके से फंस गई है टर्निंग ट्रैक बनाकर, जहां ऑपोजिशन टीम तो बड़े स्कोर बना रही है और होम टीम ही फंस जा रही है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में सबसे सीनियर है क्योंकि वो काफी टाइम से अपने होम में पिटती रही है, लेकिन अभी इंडिया का 12 साल बाद रिकॉर्ड टूटा जब वो होम में व्हाइट वॉश हो गए और अब श्रीलंका के साथ भी वही हालत हो गई है। ये क्या हो गया है सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को कि अपनी होम कंडीशंस में वो टर्निंग पिचेस पे बैटिंग नहीं कर पा रहे, जबकि बाहर से आ रही टीम्स अब परफॉर्मेंस दे रही है। मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि सब कॉन्टिनेंट की टीम्स अब थोड़ी सी पिचेस को बेटर बनाएं ताकि उनके अपने बैट्समैन भी रन बना सके। हालांकि वापस आते हैं इस मैच पर, तो उस्मान ख्वाजा जो कल 147 पे नॉट आउट थे, उन्होंने अपने करियर का पहला डबल सेंचुरी कंप्लीट किया। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस्मान ख्वाजा भी अपना क्रिकेटिंग करियर कहीं ना कहीं उनका अब शायद खत्म हो गया है। मुझे लगा था कि शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद उनको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा और मे बी ये 2 टेस्ट मैचेस उनके आखिरी 2 टेस्ट मैचेस होते करियर के, अगर वो इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि फिर ये क्लियर हो जाता है कि जो बैट्समैन अपनी होम कंडीशंस में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, स्पिनिंग कंडीशंस में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, मेरे ख्याल से उसकी टीम में जगह नहीं बनती, फीस 38 प्लस। लेकिन स्पिनिंग कंडीशंस में उस्मान ख्वाजा की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 6-7 सालों में, उसी बेसिस पर उस्मान ख्वाजा को टीम में जगह मिली कि सब कॉन्टिनेंट में वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और यहां पर उन्होंने अपनी कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेल के और एशिया में 5वीं सेंचुरी बना के ये प्रूव कर दिया कि उन पे बैट करना बिल्कुल ठीक था। 232 रन्स उन्होंने बनाए जो कि लाइक ही इज द थर्ड ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन एशिया। उसके अलावा स्टीव स्मिथ जो कल 103 पे नॉट आउट थे, वो ज्यादा रन ऐड नहीं कर पाए और 140 के स्कोर पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जॉश इंग्लिश, जिन्हें की एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाया जा रहा है डिस्पाइट बीइंग अ विकेट कीपर, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की और द सेकेंड फास्टेस्ट 100 एवर बाय अ सेंचुरियन ऑन डेब्यू। इसके पहले शिखर धवन ने 85 बॉल्स पे 100 बनाई थी और जॉश इंग्लिश ने 90 बॉल्स पे अपनी 100 पूरी की। साथ ही साथ वो 21वें ऑस्ट्रेलियन बन गए जिन्होंने अपनी डेब्यू में सेंचुरी बनाया है। जबरदस्त बैटिंग की और मुझे लगा कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देगी क्योंकि टोटल बहुत बड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रूथलेस टीम ऐसे ही नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया ने इंश्योर किया कि श्रीलंकन बॉलर्स को पूरी तरीके से थका दें। बीयू वेबस्टर को भी एक इनिंग्स दे दी ताकि वो आगे की मैचेस में काम आए। आगे फ्यूचर में भी बीयू वेबस्टर एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो शायद अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ अगले 4-5 साल रहने वाले हैं। तो बीयू वेबस्टर को भी पूरे तरीके से आप कह सकते हो उन्होंने एक लंबी इनिंग्स दी, 50 बॉल्स फेस किए बीयू वेबस्टर ने। हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट कम थी, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पर्पस कुछ लंबा था। उनका पर्पस था कि ये टर्निंग पिचेस पर थोड़ा टाइम मिडिल में स्पेंड करे। एलेक्स कैरी ने 46 नॉट आउट बनाए और 654 फॉर 6। आपको ये भी बता दूं कि श्रीलंका ने सिर्फ 4 बॉलर्स यूज किए पूरी इनिंग्स में, जिसमें से 3 बॉलर्स ने 180 प्लस रन्स कंसीड किए। ऐसा सिर्फ क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक बार हुआ है, वो भी तब जब श्रीलंका ने ही 952 रन्स बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका बैटिंग करने आई और बुड्ढों की फौज यहां पर भी मौजूद है। आपको बता दूं दिमुथ करुणारत्ने जो काफी टाइम से बहुत हॉरिबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ही इज ऑल्सो 36 प्लस, विराट कोहली के ही एज के हैं और ये भी काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से श्रीलंका को भी अगर अब अपनी क्रिकेट बचानी है तो नए प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना होगा। करुणारत्ने का ये 99th टेस्ट मैच है, तो शायद उन्हें 100th टेस्ट मैच का ट्रिब्यूट अगले मैच में देकर श्रीलंका अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में एक नए प्लेयर को आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि दिमुथ करुणारत्ने काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं। ऑफ कोर्स बीच में एक फेज था जब वो टीम के मेन बैट्समैन थे, उन्हें कैप्टन भी बनाया गया था, लेकिन अब काफी टाइम हो गया है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं एंड इट्स हाई टाइम कि उन्हें 100 टेस्ट मैच खिलाने के बाद श्रीलंका ड्रॉप कर दे और नए प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करे। वो मिचेल स्टार्क की बॉल पे आउट हो गए स्लिप में और वो
काफी टाइम से फास्ट बॉलिंग को खेल नहीं पा रहे हैं। क्वालिटी फास्ट बॉलर आ जाए तो वो तुरंत डिसमिस हो जाते हैं। ओशाडा फर्नांडो को ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर कन्हेमन ने डिसमिस किया लेग बिफोर विकेट, और फिर टीम के सबसे सड़े हुए बुड्ढे एंजेलो मैथ्यूज आए और वो भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। ना तो उनके एक्सपीरियंस का कोई फायदा होता है, ना ही मैथ्यूज कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं। करुणारत्ने तो 36 के हैं, मगर एंजेलो मैथ्यूज अब अपनी 38th बर्थडे की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो वो अब ज्यादा खेलते नहीं हैं, और टेस्ट फॉर्मेट में उनको क्यों खिलाया जा रहा है ये समझना मुश्किल है। एंजेलो मैथ्यूज टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 33 विकेट लिया है उन्होंने 118 टेस्ट मैचेस में। मतलब टेस्ट क्रिकेट में वो एक पार्ट टाइम बॉलर से बढ़ के कुछ नहीं है। और क्या एंजेलो मैथ्यूज इतने अच्छे बैट्समैन हैं कि एज अ प्योर बैट्समैन इस टीम में रह सके? इस मामले में मुझे बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज की टेक्निक ना तो उस लेवल की है कि वो बहुत अच्छी इनिंग लंबी इनिंग्स खेल सके। मे भी शायद अपने यंगर डेज में उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो भी एक वेस्ट ऑफ ए प्लेयर हैं। और मेरे ख्याल से श्रीलंका जबरदस्ती एंजेलो मैथ्यूज और करुणारत्ने को लेकर खेल रही है, जबकि उनकी टीम में पथुम निसांका जैसे अच्छे यंगस्टर हैं, और कुछ और यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए श्रीलंका को। एंजेलो मैथ्यूज भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। अभी फिलहाल कमिंडू मेंडिस जो श्रीलंका के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं पिछले 1 साल से मैं कह सकता हूं, और साथ साथ दिनेश चांदीमल टिके हुए हैं। धनंजय डिसिल्वा और कुशाल मेंडिस सिर्फ 2 और बैट्समैन पड़े हैं, और अभी 600 रन से भी ज्यादा पीछे है श्रीलंका। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल के कल ही आपको एक इनिंग्स डिफीट देखने को मिल जाए, या एट बेस्ट शायद चौथे दिन तक ये मैच जाए। ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग नहीं करेगी, कंसिडरिंग कि जिस तरीके की लंबी बैटिंग उन्होंने ली है और थोड़ा बहुत रेन प्रेडिक्शन भी है, तो ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू फिनिश दिस गेम एंड ट्राई टू विन बाय एन इनिंग्स। और ये हाईली प्रोबेबल लग रहा है जिस तरीके से श्रीलंका बैटिंग कर रही है। ऑल्सो पिच में भी काफी वेयर एंड टेयर आ चुका है, बॉल काफी स्पिन कर रही हैं, और तीसरे चौथे दिन ये टर्न बढ़ता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स खिला रहा है, और जिस तरीके से श्रीलंकन बैट्समैन आज बैटिंग कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस गेम में अब कोई भी जान बची है। अनलेस एंड अनटिल बारिश श्रीलंका को बचा ले, ऑस्ट्रेलिया ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से मोस्ट प्रोबेबली एक इनिंग से जीतने वाली। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि मिचेल स्टार्क ने अपने 35th बर्थडे के दिन अपने 700 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे कर लिए। मिचेल स्टार्क शायद 2-3 साल क्रिकेट और भी खेले, एंड ही कैन बिकम द थर्ड ऑस्ट्रेलियन आफ्टर द लेजेंडरी शेन वॉर्न एंड ग्लेन मैग्रा टू टेक मोर देन 800 इंटरनेशनल विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ब्रेटली फिलहाल उनसे ऊपर हैं, और ऐसा करने वाले वो 18th बॉलर ओवरऑल बने हैं। आज तक सिर्फ 2 बॉलर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड हियर आई मीन ऑल फॉर्मेट्स इंक्लूडेड, 1000 से ऊपर विकेट्स लिए हैं। और ये वही 2 बॉलर्स हैं जिनके नाम पर यह सीरीज रखी गई है, वॉर्न एंड मुरलीधरन। सिर्फ यही 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स कंबाइंड 1000 से ऊपर विकेट लिए हैं। और मिचेल स्टार्क ने 700 विकेट लेकर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिचेल स्टार्क। अब देखते हैं कि कल वो अपनी टैली में और कितने विकेट्स जोड़ पाते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।